रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल के अंदर न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। जैसे कि एग्जांपल में हमें यहाँ पर 3/-4 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 3 न्यूमरेटर था तो रेसिप्रोकल के अंदर 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और यहाँ पर -4 डिनोमिनेटर था तो रेसिप्रोकल के अंदर वो हो जाएगा न्यूमरेटर। तो यहाँ पर आ जाएगा -6/3, माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 7/15 एज इट इज आ जाएगा। दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन 15 आ जाएगा, न्यूमरेटर में मेरे पास आएगा -30 प्लस 7, -30 प्लस 7 इक्वल हो जाएगा -23 के, और डिनोमिनेटर में 15 एज इट इज आ जाएगा। तो हमें थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा -23/15। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। हमारा पहला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टू रैशनल नंबर्स, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रैशनल नंबर्स शुड बी सेम। अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे, यहाँ पर हमें -3/4 और 1/4 को ऐड करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर मैं इनके डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकता हूँ 4, और यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा -3+1, -3+1 इक्वल हो जाएगा -2 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तब हम इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा 4, तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी -1/2। नेक्स्ट यहाँ पे और एक एडिशन का एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल के अंदर दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3/4 प्लस -2/3। इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट रैशनल नंबर मिल जाएगा 9/16, प्लस में यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा -8/16। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 16 कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर 9 प्लस -8 इक्वल हो जाएगा 9 -8 के, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इक्वल होता है माइनस के, तो हमें सम मिल चुका है 1/16। नेक्स्ट दो एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर हम लिख देंगे -3/5, माइनस में यहाँ पर 2/-5 को हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन और 2/5, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में देखा था। तो यहाँ पर हम माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस के, और यहाँ पर -3/5 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर 2/5 भी एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकते हैं, न्यूमरेटर के अंदर -3+2 करने पर हमें मिलेगा -1। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है -1/5। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमें -1/7 -7 डिवाइडेड बाय -2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर के अंदर हम लोग माइनस और माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू होता है प्लस के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -1/7 -7/2। तो यहाँ पर अब इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर -1 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा -2 के, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 14, माइनस में यहाँ पर 7 7 हो जाएगा 49, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 7 14। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिख देंगे, -2 -49 करने पर हमें मिलेगा -51। तो यहाँ पर भी हमें फाइनल वैल्यू मिल चुकी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट व्हेन एडेड विद द गिवन रैशनल नंबर गिव्स सम एज 0। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर है जिस नंबर को अगर वो गिवन नंबर से ऐड करने पर हमें सम मिलेगा 0। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमें -1/2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो -1/2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2, क्योंकि अगर हम लोग -1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 0। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर दो पार्ट है, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एग्जांपल के अंदर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -7 इंटू 2 जो कि इक्वल हो जाएगा -14 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 इंटू -5 जो कि इक्वल होता है -15 के। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा 14/15। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम इंटीजर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल के अंदर जो गिवन इंटीजर होगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। फिर -3 को हम लिख सकते हैं -3 डिवाइड बाय 1। ये किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है, इसलिए यहाँ पर -3 को हम लोग लिख देंगे -3 डिवाइड बाय 1। तो -3 इंटू 3 करने पर हमें मिलेगा -9, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 1 जा 4।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल के अंदर न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। जैसे कि एग्जांपल में हमें यहाँ पर 3/-4 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 3 न्यूमरेटर था तो रेसिप्रोकल के अंदर 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और यहाँ पर -4 डिनोमिनेटर था तो रेसिप्रोकल के अंदर वो हो जाएगा न्यूमरेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमें -3 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर अब इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/-3। इसको हम लोग -1/3 भी लिख सकते हैं, या माइनस कॉमन 1/3 भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में देखा था। हमारा लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन। इसके अंदर 3 पार्ट है, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीजर को रैशनल नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इंटीजर हमें दिया गया -2 और रैशनल नंबर हमें दिया गया 2/-3। तो अगर हमें इंटीजर को रैशनल नंबर से डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमें इंटीजर को रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पर हम -2 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं -2/1, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलता है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2/-3 का साइन एज इट इज आ जाएगा। इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होता है और डिवीजन के साइन के बदले लिखना होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल आ जाएगा -3/2, यहाँ पर -2/1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर डिवीजन के साइन के बदले आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर अब हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस करने पर हमें मिलेगा प्लस, और यहाँ पर 3 1 हो जाएगा 3। तो हमें फर्स्ट पार्ट में आंसर मिला है +3। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें रैशनल नंबर को इंटीजर से डिवाइड करना है। यहाँ पर भी सबसे पहले हम इंटीजर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम 3/4 और डिवीजन के साइन को एज इट इज लिख देंगे और -3 के बदले लिख देंगे -3/1। तो अब ये इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे और डिवीजन के साइन के बदले लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, और यहाँ पर 3/4 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 × 1 इक्वल हो जाएगा 1 के, और डिनोमिनेटर में 4 × -1 इक्वल हो जाएगा -4 के। 1/-4 को आप -1/4 भी लिख सकते हैं, या माइनस कॉमन 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्लस डिवाइड में माइनस करेंगे तो भी हमें कॉमन माइनस मिलेगा, और माइनस डिवाइड में प्लस करने पर भी हमें कॉमन माइनस मिलेगा। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमें रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट दो पार्ट की तरह हम सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवीजन के साइन के बदले लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पर फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। तो हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा -1 × 3 जो कि इक्वल हो जाएगा -3 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 2 10। तो हमें लास्ट पार्ट में आंसर मिला है -3/10। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 7 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए। हमें उन दोनों रैशनल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए 5/4 और -11/4। यहाँ पर इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर 4 को कॉमन लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में यहाँ पर आ जाएगा 5 + -11। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा माइनस के, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 - 11 डिवाइडेड बाई 4। 5 - 11 करने पर हमें मिलेगा -6, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें सम मिल चुका है -6/4। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए 5/3 और 3/5, और इन 2 रैशनल नंबर को हमें ऐड करना है। यहाँ पर इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 25/15, और सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 9/15। तो यहाँ पर 15 कॉमन आ जाएगा। न्यूमरेटर के अंदर 25 + 9 करने पर हमें मिलेगा 34। तो सेकंड पार्ट में हमें सम मिल चुका है 34/15। नेक्स्ट पार्ट में हमें 2 रैशनल नंबर 9/10 और 22/15 दिया गया है। हमें इन 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा -27/30, और सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 44/30। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 30 कॉमन आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा -27 + 44। इसे आप 44 - 27 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 44 - 27 करने पर हमें मिलेगा 17, और डिनोमिनेटर में 30 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने सम फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर हम -3/-11 को लिख सकते हैं 3/11, फिर माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू होता है प्लस के। यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 5/9। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 27/99 और सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 55/99। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 99, न्यूमरेटर में आ जाएगा 27 प्लस 55 जो कि इक्वल टू होता है 82 के। तो फोर्थ पार्ट में हमें सम मिल चुका है 82/99। चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें -8/19 को ऐड करना है -2/57 से। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा -24/57 और यहाँ पर प्लस में -2/57 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिख देंगे। न्यूमरेटर में -24 प्लस -2 करने पर हमें मिलेगा -26। तो हमें फिफ्थ पार्ट का सम मिल चुका है -26/57। चलिए सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में यहाँ पर -2/3 को 0 से ऐड किया गया है। हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर के अंदर 0 ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर सम आ जाएगा -2/3। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमें दो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, उन मिक्स फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का साइन, 2 3 हो जाएगा 6 के, प्लस में 1 इक्वल हो जाएगा 7 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 4 5 हो जाएगा 20, 20 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 23 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर अब हमें -7/3 को ऐड करना है 23/5 से। यहाँ पर इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा -35/15 और सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 69/15। तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर 15 एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 69 - 35। 69 - 35 करने पर हमें मिलेगा 34 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमें सम मिल चुका है 34/15। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए। हमें उन दोनों रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए 7/24 और 17/36। चलिए इन 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7/24 - 17/36। किसी भी 2 रैशनल नंबर को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके डिनोमिनेटर इक्वल होना जरूरी है। तो इन 2 रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 21/72 माइनस में यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 34/72। तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा। 21 - 34 करने पर हमें मिलेगा -13। तो यहाँ पर 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिला है -13/72। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बदले लिख सकते हैं 5/63 माइनस, यहाँ पर माइनस जो कि न्यूमरेटर में है उसे हम कॉमन लेके लिख देंगे और 6/11 को एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इन दो डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे जो कि ये दोनों नंबर से डिविजिबल है या कोई एक नंबर से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 363 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर मैं 11 को ऐसे लिख दूंगा तो 3 21 हो जाएगा 63। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 21 भी 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, 11 को एज लिख दूंगा और 3 7 हो जाएगा 21। हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाएगा 7, 11 एज आ जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पर 11 1 11 हो जाएगा और 1 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 × 3 × 7 × 11। यहाँ पे 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा 63, 63 × 11 करने पर हमें मिलेगा 693। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रैशनल नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड रैशनल नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 63 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन आने वाला है जो कि है 693। न्यूमरेटर में आ जाएगा 55 प्लस 6 × 63 करने पर हमें मिलेगा 378। यहाँ पर 55 प्लस 378 इक्वल हो जाएगा 433 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 693। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है 433/693। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें -6/3 -7/15 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा -6/3 माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 7/15 एज इट इज आ जाएगा। दोनों रैशनल नंबर की डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन 15 आ जाएगा, न्यूमरेटर में मेरे पास आएगा -30 प्लस 7, -30 प्लस 7 इक्वल हो जाएगा -23 के और डिनोमिनेटर में 15 एज इट इज आ जाएगा। तो हमें थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा -23/15। यहाँ पर फोर्थ पार्ट बिल्कुल फर्स्ट 3 पार्ट्स की तरह ही है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है।
तो चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया गया है एक होल नंबर से। तो यहाँ पर सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं नेगेटिव का साइन एज इट इज लिख दूंगा। 2 9 हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 19 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 से। तो यहाँ पर हम 6 को 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है। यहाँ पर दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा -19, माइनस 9 6 हो जाएगा 54। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 73 डिवाइडेड बाई 9। तो लास्ट पार्ट में हमें आंसर मिला है -73 डिवाइडेड बाई 9। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर हमें 9/2 को मल्टीप्लाई करना है -7/4 से। तो यहाँ पर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 9 इंटू -7 करने पर हमें मिलेगा -63, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 4 8। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर हम लोग -9 को 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर अब ये दोनों रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर 3 इंटू -9 करने पर हमें मिलेगा -27, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 1 10। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर -6 इंटू 9 इक्वल हो जाएगा -54, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 इंटू 11 जो कि इक्वल टू होता है 55 के। यहाँ पर फोर्थ पार्ट बिल्कुल फर्स्ट 3 पार्ट्स की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर यहाँ पर 3 2 हो जाएगा 6, और डिनोमिनेटर में 11 5 हो जाएगा 55। लास्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, और 3 1 3 हो जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि माइनस डिवाइड में माइनस प्लस होता है। और यहाँ पर 5 1 5 और 5 1 5 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, जो कि इक्वल टू होता है 1 के। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 7 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर -4 को 2/3 से डिवाइड किया गया। -4 को हम लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलता है। तो अब ये दोनों रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है। तो यहाँ पर इस तरीके की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सेकेंड नंबर की जगह उसका रेसिप्रोकल रखना होता है, और डिवीजन के साइन के बदले हमें लिखना होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर ये सेम स्टेप करेंगे हम। सबसे पहले -4/1 को एज इट इज लिख देंगे। 2/3 के बदले हम लोग लिखेंगे उसका रेसिप्रोकल, जो कि है 3/2। यहाँ पर डिवीजन साइन के बदले लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर -2 इंटू 3 करने पर हमें मिलेगा -6, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 1, जो कि इक्वल टू होता है 1 के। तो -6 को 1 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा -6। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हम यहाँ पर 2 को 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1/2। -3 इंटू 1 करने पर मिलेगा -3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 2 10। थर्ड पार्ट के अंदर भी हम लोग -3 को 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई -3। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि माइनस डिवाइड बाई माइनस इक्वल टू होता है प्लस के। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 15। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4/3 हो जाएगा। 4 1 हो जाएगा 4, 4 2 हो जाएगा 8। न्यूमरेटर में आ जाएगा -1 इंटू 1, जो कि इक्वल टू होता है -1 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 3 6। तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट बिल्कुल पार्ट 4 की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। चलिए सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट के अंदर भी यहाँ पर हम -7/12 लिखेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे -12/13 के रेसिप्रोकल से, जो कि है 13 डिवाइडेड बाई -2। तो यहाँ पर भी माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर 13 7 हो जाएगा 91, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 2 24। लास्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 65 बाई -4। यहाँ पर 13 1 13 हो जाएगा, और 13 5 हो जाएगा 65। यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा 3 इंटू 5, जो कि इक्वल टू होता है 15 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू -4, जो कि इक्वल टू होता है -4 के। 15 बाई -4 को आप -15/4 भी लिख सकते हैं, या माइनस बाहर 15/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग प्लस डिवाइड में माइनस करें या माइनस डिवाइड बाई प्लस, हमें नेगेटिव साइन ही मिलता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो चुका है।